नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं तौसीक आलम। मैं चाहता हूँ आपके सीमांचल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मैंने इससे पहले एक बार इंटरव्यू लिया था फर्स्ट टाइम में, ये शायद दूसरा इंटरव्यू है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे काफ़ी चर्चा हुआ मेरा और लोग काफ़ी सराहे भी। और रही बात आपने जो सवाल किया, उसके सवाल का जवाब यही कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल विपक्ष में मौजूद हूँ, और हम लोगों ने कोशिश भी की है, बहुत कोशिश, हंगामा भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, मतलब धरातल पर उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और वादा तो करते हैं, काम हमेशा वादा करते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अब तक कोई भी चीज़ को धरातल पर उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, ना उन्होंने की है। और मैं भी बता दूं आपको, और ख़ासकर हमारे सांसद माननीय डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब ने और पार्लियामेंट में बहुत सारे सवाल किया उन्होंने अपने शॉर्ट इस रिजिम में, कम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे सवाल रखे। मिसाल के तौर पर आप देखा होगा AMU का मामला हो, चाहे वो शिक्षा नीति का मामला हो, चाहे वो क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोला गया इसमें अराबाड़ी में, उस सिलसिले में हो, और महानंदा बेसिन के सिलसिले में, यानी कि बहुत सारे सवालात उन्होंने रखा। अभी हाल ही में उन्होंने इंजीनियरिंग के लड़के को एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा के कोरोना वायरस की वजह से, उनके लिए भी कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है, और लेकिन सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं देती है। सुन लेती है, हाँ कर लेती है, लेकिन उसको कभी भी ना, वो शायद वो नोइंगली ऐसा कर रही है, या फिर वो करने की मतलब उसको पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार को चाहिए कि हम लोग जो भी सवाल उठाते हैं या जो भी प्रॉब्लम समस्या उठाते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन सरकार अब तक इसको नहीं कर पा रही है। इसके लिए काफ़ी खेद है। और हम लोग आप देखिएगा आने वाले दिन में जनता का जो आक्रोश है इस सिलसिले में, इसके लिए सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सरकार काफ़ी भुगतेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। हम लोग विपक्ष में रख के फिर हम लोग सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी अलायंस के तहत, गठबंधन के तहत सरकार बनेगी। सर, ये जो है आपको शिक्षा नीति पर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? ऑनलाइन शिक्षा जी, अभी शिक्षा नीति के अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया है, इसके बिल्कुल हम लोग खिलाफ़ हैं। खासकर मैं तो खिलाफ़ हूँ, क्योंकि हम लोग मज़दूर या फिर हम किसान से रिलेटेड हम लोग फैमिली है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि, इस देश हमारा ही कृषि प्रधान देश है। 80% लोग किसान लोग हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मज़दूर हैं। यहाँ के बच्चे ऑनलाइन और सिस्टम जो है पता नहीं ये 80% बच्चे कैसे एजुकेशन लेंगे ऑनलाइन। एक मोबाइल खरीदने में 10,000 20,000 लगता है, कहाँ पैसा पाएंगे। यहाँ तो मजदूरी करके लोग एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं, और सरकार ने ये नीति बनाई है। ये नीति सिर्फ, मैं तो सोचता हूँ जितने कैपेसिटी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग 20% लोग हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमारे इस गरीब देश के गरीब लोगों को, गरीब जनता को, ठेला ठेलने वाले, रिक्शा चलाने वाले मजदूर को नहीं हो सकता है। ना उसके बच्चे इस शिक्षा नीति पर राज़ी हो सकते हैं, ना इससे उसको बेनिफिट मिल सकता है। बदलने की ज़रूरत है तो। इस शिक्षा नीति को बदलने की ज़रूरत है, और सरकार को चाहिए इस शिक्षा नीति को बदल के ऐसा सिस्टम किया जाए, वो धरातल यानी कि बेसिक एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के जितने स्कूल्स हैं उसमें अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए। और मैंने देखा कि जितने बच्चे हैं उस रेशियो में ये 40:1 के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से टीचर भी नहीं यहाँ पे मौजूद हैं। टीचर की कमी हो ऐसे, और पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बच्चे जाते हैं, बच्चे स्कूल से घूम के आते हैं। तो ये एजुकेशन का स्तर धीरे धीरे घटते जा रहा है। इस सरकार आने के बाद शिक्षा नीति की जो सिस्टम है, और जो इसका शिक्षा नीति का जो सिस्टम होता है, और उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो, और धीरे धीरे उसका स्तर धीरे धीरे घटते जा रहा है। इस शिक्षा नीति को परिवर्तन किया जाए, और कोशिश करनी चाहिए सरकार को, ताकि हम गरीब मजदूर लोग इस शिक्षा को ले सकें। क्योंकि शिक्षा के बगैर आदमी अंधा के जैसा है, जिसको हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है। सर, शुभ नाम क्या हो आपका? मेरा नाम इजहारुल हुसैन, और मैं विधानसभा क्षेत्र किशनगंज 54 से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी दी है। टिकट फाइनलाइज नहीं हुआ है, अगर आलाकमान फैसला करती है तो मैं लड़ूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि अवाम की खिदमत, मेरा जो इंटेंशन है, और मैं अवाम की खिदमत करता रहूँगा। ये मेरा